राजस्थान के संकट के बीच दिल्ली आ सकते हैं सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। आज हो सकती है दोनों की मुलाकात। राजस्थान संकट पर 10 जनपद पर हुई अहम बैठक। सोनिया गांधी ने जाने राजस्थान के हाल, कैसी वेणुगोपाल खड़गे और अजय माकन रहे मौजूद। राजस्थान में हो रहे सियासी ड्रामे को लेकर सोनिया गांधी एक्शन मोड में। सोनिया गांधी ने मांगी घटनाक्रम पर पूरी रिपोर्ट। सोनिया गांधी के आवाज पर राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी रहे मौजूद। सचिन पायलट के खास माने जाते हैं रामेश्वर। अजय माकन के सामने गहलोत गुट के विधायकों ने रखी 3 शर्तें। 19 अक्टूबर से सीएम पर फैसले की मांग। गहलोत खेमे का सीएम बनाने की भी मांग। समूह में बात करनी पर अड़े। गहलोत गुट के विधायक और मंत्री शांति धारीवाल का बड़ा बयान। कहा पार्टी में गद्दारी करने वालों का साथ दे रहे माकन। गद्दार को पुरस्कार, पार्टी विधायक नहीं करेगा बर्दाश्त। राजस्थान संकट के बीच कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात। बैठक से पहले बोले, मैं नहीं लड़ूंगा अध्यक्ष पद का चुनाव, नहीं करने जा रहा नामांकन। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, रुचि नहीं है। मैं तो नवरात्रि के लिए दिल्ली आया हूँ। क्या आप अभी अब सोनिया गांधी जी से मिलने जा रहे हैं? अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे बताना थोड़ी ना कहाँ जा रहा हूँ। राजस्थान में हाईकमान के डर से गहलोत खेमे के लोगों के बदलने लगे सोर। इस्तीफे वाली बात को बताया गलत। कहा इस्तीफा पेशकश पॉलिसी से सहमत नहीं। सीएम सलाहकार के पद पर मौजूद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो किया जारी। जो पॉलिसी अख्तियार की है मैं उससे सहमत नहीं। स्वयं आलाकमान के सम्मान करता हूं। जो भी उनके निर्णय होंगे मैं उस निर्णय के साथ। उधर कांग्रेस विधायक गंगा देवी का बयान। कहा चिट्ठी के विषय में कोई जानकारी नहीं, देर से पहुंची थी, मैंने नहीं दिया इस्तीफा, आलाकमान के फैसले के साथ हूं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का अशोक गहलोत पर तंज। कहा जो अपने प्रदेश को नहीं संभाल सकता उसे देश संभालने की जिम्मेदारी देना चाहती है कांग्रेस। विधायकों का गुप्त मतदान कराकर मुखिया चुने कांग्रेस। जो अशोक गहलोत अपने प्रदेश राजस्थान को नहीं संभाल सकता उसको कांग्रेस पार्टी देश संभालने की जिम्मेवारी देना चाहती है। राजस्थान के सियासी घमासान पर आरपी सिंह का बयान। कहा जो अपने नेताओं को ही नहीं समझ सकते वो भारत जोड़ो पर बात कर रहे हैं। गहलोत सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस में बगावत पर हमलावर बीजेपी कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस छोटी सोच और विचारधारा वाली पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस के कलह पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। यूपी के औरैया में शिक्षक की बेरहमी आई नजर। दलित छात्रा की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हुई। यूपी में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत के बाद भारी प्रदर्शन। स्कूल के सामने शव रखकर किया गया प्रदर्शन। छात्र की मौत के मामले में गुस्साई भीड़ ने पुलिस जीप को भी फूंका। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात। छात्र की पिटाई के बाद मौत के मामले में भीम आर्मी ने किया घेराव। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भीम आर्मी के बीच झड़प भी हुई। और एक अछलता में प्रदर्शन के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया पैदल मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में उठा उत्तराखंड का अंकिता मर्डर केस। प्रदेश में पटकारी पुलिस सिस्टम को दी चुनौती। चीफ जस्टिस ने मामले पर सुनवाई कई बार। ऋषिकेश के बरंतरा रिजॉर्ट को लेकर बड़ा खुलासा। पूर्व मैनेजर और मेरठ निवासी महिला ने बताया रिजॉर्ट में होते थे गंदे काम। पुलकितार की काली करतूतों का चिट्ठा खोला। अंकिता मर्डर केस को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पूछा किस वीआईपी के लिए अंकिता पर बनाया जा रहा था दबाव। मामले की सीबीआई जांच हो।
अंकिता मर्डर केस के बाद खटीमा के रिजॉर्ट्स और होटलों की जांच, अनियमितता मिलने पर 4 होटल किए गए सील। एक होटल पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। जापान के पीएम किशिदा फुमियो के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अहमदाबाद को 237 करोड़ की सौगात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात से सीएम नगर निगम के कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। अमित शाह का आज गुजरात के गांधीनगर का दौरा, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पंजाब बीजेपी की नई पहल, आज समानांतर जनता को दी जाएगी सौगात। पंजाब में बीजेपी की नई पहल, आज समानांतर जनता की विधानसभा आयोजित करेगी पार्टी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना विवाद सुलझाने के लिए आज बुलाई बैठक। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिव भी होंगे बैठक में शामिल। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शिवसेना को लेकर दायर याचिकाओं पर होगी आज सुनवाई। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर फेर दिया पानी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में की गोली मारी और हथियार बरामद। गोरखपुर प्रवास पर सीएम योगी आज गौसेवा और जनता दर्शन कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। लखनऊ में राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों से भी करेंगे मुलाकात। शाम को मंत्रिपरिषद के साथ भी करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। पहली बार उज्जैन में लिए जाएंगे प्रदेश भर के अहम फैसले। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया। शिवराज सिंह चौहान बने एमपी के सीएम। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तिरुवनंतपुरम में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर, कहा बीजेपी राष्ट्रीय आकांक्षाओं वाली राष्ट्रीय पार्टी, एकमात्र दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी। केरल सरकार पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, कहा केरल आतंक का हॉट स्पॉट बन रहा है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हिमाचल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 1971 का युद्ध वर्चस्व, जमीन और सत्ता के लिए, मानवता के लिए किए जाएंगे याद। और उस समय अगर पीओके पर हो जाता फैसला तो आज भारत के पास होता। गुलाम नबी आजाद ने किया नए सियासी दल का ऐलान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से बनाई पार्टी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर टली सुनवाई। वकील के निधन की वजह से हुआ कंडोलेंस। एक याचिका पर 30 सितंबर को, जबकि दूसरी याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई। पाक और अमेरिका के संबंधों पर फिर उठे सवाल। अमेरिका ने विमानों की मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को दिए $45 करोड़। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई आपत्ति। असम में आपस में ही भिड़े कांग्रेस नेता। धुबरी में 2 गुटों में हुई झड़प। भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान कहासुनी हुई। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राज्य ने भी छोड़ा उद्धव का साथ। शिंदे गुट के साथ नजर आए। बाला साहेब के सबसे भरोसेमंद रहे हैं चंपा सिंह थापा। एमपी के भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की बैठक। मदरसा संचालन पर हुआ मंथन। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान, कहा रजिस्टर्ड कराए जाएंगे मदरसे। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने अनोखे अंदाज में राहुल गांधी पर कसा तंज। विजय शाह पर तंज भरे बयान का वीडियो भी वायरल। वीडियो में राहुल गांधी की शादी पर बात करते नजर आए। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले को लेकर बीएचपी हमलावर। बीएचपी नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन का वीडियो आया सामने। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले को बताया भारतीय पहचान पर हमला। नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर में मौजूद रहे सीएम योगी। बोधिया माता मंदिर में पूजा अर्चना की।
यूपी के मुरादाबाद में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर बोला हमला। कहा, अगर आपको राज्य में किसी को परेशान किया जाता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करें। पीएफआई पर नरोत्तम मिश्रम का बड़ा बयान। कहा, 4 सदस्य गिरफ्तार, हो रही है पूछताछ। गरबा आयोजन में सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया जारी। आई कार्ड चेक कर एंट्री देने के निर्देश। केरल के कन्नूर में पीएफआई के ठिकानों पर छापा। बंद के दौरान हिंसा के आरोपियों पर एक्शन। केरल पुलिस ने की छापेमारी। पीएफआई सदस्यों की हिरासत बढ़ी। मुंबई कोर्ट ने 5 दिन और बढ़ाई हिरासत। अब 8 अक्टूबर तक एटीएस कर सकेगी सवाल जवाब। दिल्ली में भी एनआईए के हिरासत में रहेंगे 19 पीएफआई नेता। पीएफआई से जुड़े अहमद नदवी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। यूपी में धर्मांतरण की रच रहे थे साजिश। लब जिहाद करने वाले मुस्लिमों को मुहैया कराते हैं घर और रोजगार। ओमान और गल्फ देशों से होती थी फंडिंग। पीएफआई से जुड़े अहमद नदवी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। लखनऊ के काकौरी और कुर्सी गांव में लब जिहाद की ट्रेनिंग के लिए लगाया गया था शिविर। केरल भेजकर भी दी जाती है ट्रेनिंग। कैसरगंज सीट से एसडीपीआई की टिकट पर चुनाव लड़ चुका है नदवी। कर्नाटक में आरएसएस नेता को धमकी। कार पर लिखकर आरएसएस नेता को जान से मारने की धमकी। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में बीजेपी आरएसएस पदाधिकारियों पर हमले जारी। अब बस पर फेंका गया पेट्रोल बम। तूतीकोड़ी के पास पुल के ऊपर से फेंका गया बम। निशाना चूकने से टली घटना। फेक न्यूज फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने पर एक्शन। 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियो किए गए ब्लॉक। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश का एक दहशतगर्द ढेर। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उनका घेराव किया था। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से हुई थी फायरिंग। सेना का मेजर और 2 स्थानीय लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ पर कार्रवाई। सेना और पुलिस ने 2 आतंकियों को किया था गिरफ्तार। केरल में हिजाब को लेकर प्रदर्शन। कोझीकोड के एक स्कूल में 11वीं छात्रा को हिजाब पहनकर एंट्री से रोकने पर फूटा गुस्सा। केरल के कोझीकोड में मुस्लिम संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। पंजाब के गुरदासपुर में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। बॉर्डर के लगे इलाके में दिखा ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग कर खदेड़ा। 20 मिनट तक सीमा के आसपास उड़ा ड्रोन। मध्य प्रदेश के सतना में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो आया सामने। गाय के शव को रस्सी से बांधकर जेसीबी से घसीटकर सड़क पर लाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश के एलुरु में सिस्टम से नाराज मां बेटी ने खुदकुशी की। पुलिस पर पॉक्सको केस दर्ज करने का आरोप। लापरवाह सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। यूपी के रायबरेली में एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छापेमारी। अचानक दौरे से अस्पताल में मचा हड़कंप। कमियां मिलने पर जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। बिहार के किशनगंज में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। थाने का किया घेराव। पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गणेश स्थापना के बाद रूबी खान ने दुर्गा प्रतिमा को किया स्थापित। कहा, नहीं डरती किसी से या किसी के फतवे से। उत्तराखंड के श्रीनगर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 2 जिलों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश। उस्मान नगर और मुसाराम बाग में जल भराव। मल्लेपल्ली में सड़कें बनी तालाब। बारिश के पानी में तैरता नजर आया युवक। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार बारिश से भूस्खलन। एक परिवार के 5 सदस्यों समेत 7 लोग दबे।
लखनऊ में बेकाबू होकर तालाब में गिरा ट्रैक्टर, हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मुआवजे का ऐलान। यूपी में लखीमपुर खीरी में कच्ची दीवार गिरी, मलबे में दबे 5 बच्चे, 2 बच्चों की मौके पर मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर, घायल बच्चों का इलाज जारी। कानपुर देहात में बेकाबू ट्रक ने 3 बच्चों को रौंदा, 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, नाराज परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। मुंबई के अंबरनाथ में तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी, हादसे में 18 छात्र घायल, स्थानीय लोगों ने बस से बच्चों का रेस्क्यू किया। यूपी के सहारनपुर में रेलवे ट्रैक धंसने से रूट बाधित, अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। यमुना का पानी आने से धंसा ट्रैक, यमुना में हथनी कुंड बैराज में छोड़ा गया था पानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर, कार सवार 4 लोग की मौत, नेशनल हाईवे 58 पर हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर, 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमा लेकर जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालु। मुजफ्फरनगर में एम्बुलेंस और कार की हुई टक्कर, बेकाबू होकर दोनों गाड़ी खेत में पलटी, घायलों को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, सड़कों पर गड्ढे बने, हादसे की वजह। यूपी के कासगंज में भाजपा कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, किसान यूनियन का कार्यकर्ता थाने में दे रहे थे धरना। कासगंज मामले में मौके पर पहुंचे डीआईजी दीपक कुमार, एसपी और अधिकारियों से ली घटना की जानकारी, कहा आरोपियों पर दर्ज होगी एफआईआर। यूपी के बांदा में 48 घंटे में दूसरी शर्मनाक घटना, पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, फिर ईंट भट्टे वाले को 60,000 में बेच दिया। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पिटा, पिटाई से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के बहराइच में सरयू नदी की धारा में फंसा बारहसिंघा, कड़ी मुशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने नदी से बाहर निकाला। यूपी के बहराइच में हमलावरों ने युवक को मारी गोली, नाजुक हालत में पीड़ित को लखनऊ रेफर किया गया। यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर के पास से बाइक चोरी, सीसीटीवी के कैद हुई वारदात, तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में तमंचे दिखाकर लूट, 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा में लूट को दिया अंजाम, फायरिंग कर मौके से फरार हुए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मुरादाबाद में चोर गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में चोरी का माल बरामद, खेत में लगे सोलर पैनल की दिन में करते थे रेकी, रात में चोरी कर पूरा सिस्टम जानकारी ले लेते थे। यूपी के मथुरा में मांट इलाके में युवक ने ब्लेड से प्रेमिका पर बोला हमला, फिर खुद का गला काटा, दोनों की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के हापुड़ में चोरी के शक में युवक को पीटा गया, पीटकर की गई हत्या, तालिबानी सजा से दहला जिला, बैटरी चोरी के शक में ट्रक में बांधकर बनाकर बेरहमी से पीटा था। लखनऊ में विकास दुबे के भाई पर एक्शन, दीप प्रकाश दुबे के मकान को किया सील, मकान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर से 2 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का माल और कैश बरामद, 2 दिन पहले चोरी की घटना का भी खुलासा, पुलिस ने दोनों चोरों को भेजा जेल। यूपी के मऊ में लोगों ने किया डीएम दफ्तर का घेराव, राशन कोटेदार पर कार्रवाई की मांग, कोटेदार पर राशन की जगह गाली देने का आरोप। गाजियाबाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, 2 साल के बच्चे को छीनकर भागा आरोपी पति, घायल महिला का इलाज जारी, 3 साल पहले हुई थी दोनों की शादी, आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 20,000 का लगाया जुर्माना, 11 साल की बच्ची को बंधक बनाकर हत्या और रेप की वारदात को अंजाम दिया। शिकागो में पुलिस ऑफिस में हुई गोलीबारी, एक अधिकारी समेत 2 लोग घायल। रोज के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत, स्कूल में फायरिंग से कई लोग घायल। पृथ्वी को बचाने को लेकर नासा का मिशन हुआ सफल, एस्टेरॉइड से टकराया स्पेसक्राफ्ट।